दोस्तों स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में CITS का जो सब्जेक्ट है POT, जिसका दूसरा नाम होता है ट्रेनिंग मैथोलॉजी, और POT का पूरा नाम क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसी के क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हो गए हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और इस साथ इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम, उसमें ये संभावित क्वेश्चन होंगे, आने की संभावना होगी इन्हीं क्वेश्चनों का। तो हम डेली क्लास वाइज आपको क्लास देंगे POT का, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। उस क्वेश्चन में हम जो भी क्वेश्चन पे डाउट होते हैं उसको क्लियर कराया जाएगा, उसके साथ ही साथ उसके आंसर को भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए फुल फॉर्म ऑफ CITS का पूरा नाम क्या होता है, इसको आपको बताना है। देखिए CITS जो है इसका पूरा नाम आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इससे हम जो भी क्वेश्चन आते हैं उसकी जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए जो CITS है CITS, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, CTI के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? CTI के नाम से जानते हैं। CTI का पूरा नाम क्या होता है? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। CTI का पूरा नाम क्या है? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये जो दोनों का एक ही नाम है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। CTI की कहिए या CITS कहिए, दोनों का बात बराबर है, दोनों एक ही कोर्स है। और ये जो दोनों कोर्स है, जिस कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसको हम कहते हैं NSTI। क्या कहते हैं? NSTI। और इसी NSTI का पुराना नाम था क्या? ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो NSTI कहिए या ATI कहिए, बात दोनों बराबर है, क्योंकि NSTI का ही पुराना नाम ATI था, लेकिन अब क्या कर दिया गया NSTI। तो देखिए जो नाम चल रहा है उसी का नाम, क्योंकि इसमें काफ़ी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि देखिए CITS है नया नाम और CTI पुराना नाम है, तो कितनी बार लड़के इसी दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि CTI दूसरा कोर्स है और CITS दूसरा कोर्स है, तो दोनों सेम कोर्स है। CTI कहिए या CITS कहिए, दोनों एक ही कोर्स है, बस इस कोर्स का दो नाम कर दिया गया है। पुराना नाम CTI था और नया नाम CITS कर दिया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कह रहा है कि CITS का पूरा नाम क्या है, इसको आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर C होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा क्या? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज। कह रहा है कि जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया है ये कौन वे कम्युनिकेशन है? वन वे कम्युनिकेशन है या टू वे कम्युनिकेशन है या अपवर्ड कम्युनिकेशन है या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है? देखिए जो कम्युनिकेशन दो ही प्रकार का होता है, एक होता है वन वे और एक होता है टू वे। तीन दोनों में से आपको बताइए जो शिक्षण, क्या टीचिंग, और सीखना लर्निंग, ये दोनों कौन से कम्युनिकेशन है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B होगा। क्या? टू वे कम्युनिकेशन है। क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है। तो दूसरा नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, टू वे कम्युनिकेशन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टीचिंग ट्रेड। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शिक्षण विशेषता नहीं है। शिक्षण विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए सब्जेक्ट मेथड, विषय वस्तु, ये भी शिक्षण में जरूरी है। शिक्षण तकनीक, शिक्षण में शिक्षक तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोशल टेक्निक, सामाजिक तकनीक, ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम बाद में देखते हैं। प्रबंधन तकनीक, ये क्या है? प्रबंधन तकनीक, मैनेजमेंट टेक्निक, ये होता ही है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये जो तीनों हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये होना ही चाहिए टीचिंग टेक्निक में, मतलब शिक्षण विशेषता में ये तीनों होना ही चाहिए। तो किस पर डाउट है? तो सोशल सामाजिक टेक्निक पर डाउट है, और यही हमारा आंसर होगा।
क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या का सही आंसर क्या हो जाएगा, सोशल टेक्निक, सामाजिक टेक्निक जो क्या है ये शिक्षण की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, फुल फॉर्म पूछेगा, याद कर लीजिएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये किसका फुल फॉर्म है, NSDC का फुल फॉर्म है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, भारत के जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है NSDC है, कि स्थापना कब हुई थी, इसको बताना, स्थापना कब हुई थी इसका। तो देखिए जो NSDC है इसका स्थापना हुआ था 2008 में। कब हुआ था, 2008 में। 2008 में किस तारीख को हुआ था, तो 31 जुलाई 2008 को हुआ था। 31 जुलाई 2008 को हुआ था किसका, NSDC का स्थापना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। लेकिन एक और पूछता है, एक और क्या पूछता है, NSDA पूछता है, NSDA, इसका फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। देखिए इसका पूरा नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, और इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 2013 में, 2013 में हुआ था। और 2013 में कब हुआ था, तो 9 मई को हुआ था, 9 मई 2013 में हुआ था। 9 मई 2013 में किसका स्थापना हुआ था, NSDA का स्थापना हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों NSDC कहे तो 2008 और NSDA कहे तो 2013, तो इन दोनों पर आप डिस्कस कर लीजिएगा। 31 जुलाई 2008 को NSDC का स्थापना हुआ था और 9 मई 2013 को NSDA का। NSDA का पूरा नाम होता है क्या, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, और NSDC का पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। और देखिए जो NSDC है इसी में आता है PPP मोड। क्या होता है, PPP मोड होता है, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए PPP मोड पूछ सकता है कि PP मोड का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, होगा क्या होता है, PP मॉडल, ठीक है, PP मोड या PP मॉडल। देखिए जो PPP मॉडल होता है इसका पूरा नाम होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको लिख लीजिएगा। PPP मॉडल का पूरा फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसमें क्या होता है इसको हम अलग से एक वीडियो में बनाकर आपको पूरी बता देंगे कि PPP होता क्या है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया क्या, NSDC का स्थापना कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। कब, 31 जुलाई 2008 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ CTI, CTI का पूरा नाम क्या है, तो पहले ही हम आपको बता दें, क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये क्या है, CTI का पूरा नाम है। और CTI का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है CITS, तो दोनों एक ही नाम है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर देखिए कि इंफॉर्मेशन आर सॉर्टेड इनसाइड द ब्रेन, रिकॉलिंग सम इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ द क्रिएशन इज कॉल्ड। देखिए कह रहा है कि सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती है, एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण, उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः क्या होता है, प्रतिधारण होता है, क्षमता होता है, स्मरण होता है, कल्पना होता है। देखिए सूचना मस्तिष्क के अंदर क्या है, संग्रहित है। संग्रहित कब होगा, जब आप किसी कार्य को कीजिएगा, बात को समझिएगा। अगर आप यहाँ पर कोई कार्य करते हैं तो ये आपके मस्तिष्क में संग्रहित हो गए, ठीक है, कैसे कैसे इसको कार्य किए। और वही कार्य कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है और आप इसको देखते हैं तो आपको क्या होगा, ये कार्य क्या होगा, याद आएगा। क्या आएगा, याद आएगा। और याद को ही हम क्या कहते हैं, स्मरण कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिकलेक्शन करेंगे। आप क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति है, आप जो कार्य कर चुके हैं और वो आपके मस्तिष्क में संग्रहित है और उसी कार्य को कोई दूसरा, यदि पिन मतलब क्या होता है, कोई और व्यक्ति कार्य को करता है तो आपको क्या होगा, वो कार्य आपको याद आएगा। क्या करेंगे आप, रिकलेक्शन करेंगे, स्मरण करेंगे। देखिए कल्पना कब करेंगे, जब आप उस कार्य को नहीं किए रहेंगे और आप करने को सोच रहे होंगे, तब आप क्या करेंगे, कल्पना करेंगे।
और स्मरण कब करेंगे? जब आप किसी कार्य को कर चुके होंगे और वही कार्य आपको दिखाई दे रहा है, तब आप क्या करेंगे? स्मरण करेंगे। इन दोनों में आपको डिफरेंस मालूम चल गया होगा। इमेजिनेशन और रिकलेक्शन में आपको डिफरेंस मालूम चल गया होगा, क्योंकि इमेजिनेशन में भी काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है कि कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें आंसर क्लापना होगा। लेकिन इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिकलेक्शन करेंगे, स्मरण करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण की व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का मतलब क्या है? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड एक तरफा संचार है, तो अंत की भूमिका किसका होता है? अंत में जो भूमिका होती है, फाइनली द रोल ऑफ किसका होता है? देखिए, जो लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज वन वे कम्युनिकेशन, सो फाइनली द रोल ऑफ, फाइनली जो अंत में किसका रोल होता है? तो इसका जो देखिए, क्या टीचर का रोल होता है, क्या स्टूडेंट का रोल होता है, या स्टूडेंट टीचर दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है, या स्टूडेंट का नहीं होता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट का जो है बहुत महत्व रखता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सेंडर होता है वो सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया करता है और रिसीवर को पहुंचाता है, लेकिन रिसीवर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। सिर्फ सेंडर ही प्रतिक्रिया देते हुए रिसीवर के पास ज्ञान को पहुंचाता है। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है? रिसीवर और सेंडर दोनों ही क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, दोनों ही एक्टिव रहते हैं, तो उसके टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो जो लेक्चर मेथड होता है, इसमें सिर्फ जो सेंडर होता है, रिसीवर को सेंडर एक्टिव रहता है, रिसीवर को ज्ञान पहुंचाता है लेक्चर मेथड में। तो इसलिए ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन हुआ। और वन वे कम्युनिकेशन लेक्चर मेथड में जो इम्पोर्टेंट है वो छात्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सही है, जो साइकोलॉजी होता है वो क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का विज्ञान है। इट इंक्लूड्स स्टडी ह्यूमन बिहेवियर हैविंग 5 नॉन बेसिस, मतलब 5 जो ह्यूमन बिहेवियर है हम इसकी स्टडी 5 आधार पर करते हैं। विच इफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉन बेस ऑफ साइकोलॉजी, मतलब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है 5 में से। जो कह रहा है कि मानव विज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मानव विज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। इसमें 5 ज्ञात आधार वाले मानव व्यवहार का अध्ययन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान का ज्ञात आधार नहीं है? तो देखिए, जो भौतिकी, सांस्कृतिक और पर्यावरण है, ये क्या है? ये क्या है? ये तीनों क्या है? ये 5 में से ये 3 हो गए। और ये जो पॉलिटिकल है ये नहीं होता है। राजनीतिक जो है ये आधार नहीं होता है। किसके? ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करने के लिए, मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक कोई आधार नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? पॉलिटिकल, राजनीतिक आधार नहीं होना चाहिए, होता है किसमें? मानव व्यवहार के स्टडी करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि परीक्षण एक यार्ड स्टिक है जिससे मापते हैं। जो यार्ड स्टिक है इसको हम लेक्चर में जो वीडियो बनाए उसमें डिस्कस किए हैं, ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर हम इसको ज़्यादा जानकारी नहीं देते हुए सिर्फ इसके आंसर हम आपको बता दें। देखिए, यार्ड जो स्टिक है इसके द्वारा हम क्या मापते हैं? तो देखिए, इसके द्वारा जो हम मापते हैं वो क्या है? वो है आपकी लर्नर की अचीवमेंट और टीचिंग सक्सेस, मतलब शिक्षक की उपलब्धि और शिक्षक की सफलता। शिक्षक की सफलता मतलब कितना शिक्षक पढ़ा रहे हैं और शिक्षार्थी जो है कितना वो सीख रहा है। इसी को मापने के लिए हम यार्ड स्टिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं, यार्ड स्टिक से मापते हैं। तो ये कैसे मापते हैं इसको हम पूरे लेक्चर वीडियो में आपको बता दिए हैं। फिर से हम एक अलग से वीडियो बनाकर इसको आपको बता देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? शिक्षार्थी की उपलब्धि और शिक्षक की सफलता मापने के लिए यार्ड स्टिक का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन और आज का अंत का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इसके अगले क्लास में जो हमारा क्लास नंबर दूसरा आएगा, क्लास नंबर दूसरा, उसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डेली हम 20 से 25 क्वेश्चन को इसके बाद से आने वाले क्लास में सॉल्व करेंगे।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया क्लास आए और पीओटी से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हम आप अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीएफ स्किनर की थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रोट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर इज कॉल्ड। कह रहा है कि हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के बीएफ स्किनर सिद्धांत को कहा जाता है। देखिए, बीएफ स्किनर जो सिद्धांत है इसको हम संचालक कंडीशनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचालक कंडीशनिंग भी कहते हैं। देखिए, कंडीशनिंग का हिंदी होता है अनुबंधन, अनुबंधन होता है। क्या होता है? अनुबंधन होता है, अनुबंधन। ठीक है, अनुबंधन होता है। कंडीशनिंग का अर्थ संचालक, कंडीशनिंग मतलब संचालक अनुबंधन भी कहते हैं बीएफ स्किनर। तो इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। देखिए, बीएफ स्किनर है, इनका जन्म हुआ था 1904 में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीएफ स्किनर का जन्म कब हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1990 में। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन जन्म पूछ सकता है। कब हुआ था? तो 20 मार्च 2004 को जन्म हुआ था। 20 मार्च को इनका जन्म हुआ था, और इनका निर्धन हुआ था, मृत्यु हुआ था 18 अगस्त को, 18 अगस्त 1990 को। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और देखिए, जो बीएफ स्किनर का जो संचालक कंडीशनिंग में सिद्धांत है, इसमें उन्होंने चूहा का प्रयोग किया था। किसका? चूहा का प्रयोग किया था। उन्होंने चूहा का प्रयोग कैसे किया था, इसका तो हम लेक्चर वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी हम आपको बता दें। चूहे को प्रयोग किया उन्होंने। क्या किया? एक बॉक्स में क्या किया? चूहे को बंद कर दिया, और इसमें एक बटन डाल दिया, या कोई कुछ कह सकते हैं, जिससे दबाने पर खट की आवाज़ आए। तो इसमें चूहा था। जब क्या हुआ कि एक बार उस बटन को दबा दिया, खट का आवाज़ आया, और जैसे ही खट का आवाज़ आया तो ऊपर से क्या हुआ, दाबा, इसको प्रेस किया बटन को, तो ऊपर से खाने के लिए कुछ आ गया। चूहे को खाने के लिए कुछ नीचे बॉक्स में गिर गया, चूहा उसको खा लिया। तो जब भी चूहे को भूख लगता था वो क्या करता था, इस बटन को दबाता था, खट की आवाज़ आती थी, और ऊपर से भोजन इसके पास आ जाता था और चूहा खा लेता था। तो इस सिद्धांत से क्या सीख मिलता है, इसको हम पूरे लेक्चर वीडियो में बताए हैं। आप उसको जाकर देख लीजिए, सिद्धांत के बारे में जान लीजिए। सिर्फ अगर आपको पूछे कि बीएफ स्किनर सिद्धांत में किसका प्रयोग किया गया था, तो चूहा का प्रयोग किया जाता। किस अनुबंधन में? तो संचालक अनुबंधन में किया गया था। तो आज के क्वेश्चन में बस इतना ही पीओटी के। अगले वीडियो में हम 25 से 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और पूरे 20 से 25 मिनट का आपको देंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे मिस ना करें। डेली बाई डेली आप CITS पीओटी में अगर अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो डेली बाई डेली इस सीरीज़ को देखें। डेली जो क्लास आएगा पीओटी और ट्रेनिंग मेथोलॉजी के क्वेश्चन का, उसको आप अवश्य देखें। तो चलिए मिलते हैं कल और भी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।